जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी मेरे भाई जानते हैं, आरआरबी के पीछे सीबीटी का आंसर की हो चुका है और आई होप आप सभी लोग आंसर की मैच करा लिए होंगे और कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने गलत हैं, टोटल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी चीज़ें आप जान चुके होंगे। जैसा कि लगातार आंसर की आने से पहले भी कट ऑफ को लेकर चर्चाएँ थी, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है CBT 2 के लिए कि इतना कट ऑफ जाएगा, उतना कट ऑफ जाएगा, 60 के पार जाएगा, 65 के पार जाएगा, 70 के पार जाएगा, ये चीज़ें हो रही थी। वो छोटी वैकेंसीज है और जो एक्सपेक्टेशन की होती है कट ऑफ की, वो कोई एक्चुअल होती नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन होती है, संभावित कट ऑफ होती है, जो हम और आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और लगभग जितनी फॉर्म अप्लाई हुए थे उसके 45 से 50 के नीचे ही अभ्यर्थी एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। मैं आप सभी लोगों से कहना, जितने भी मेरे भाई दिए आंसर की आने मिला लिए होंगे, एक बार करके बताइए मार्क्स जो है और क्या के अकॉर्डिंग CBT कट ऑफ हो सकती है। ऐसे मेरे ये लगातार प्रश्न हैं कि सर आपके मार्क्स आए हैं, सर अपना मार्क्स नहीं हैं, क्योंकि मैंने कल छोटा सा किया था इससे रिलेटेड और कट ऑफ करके, क्योंकि कल मैं नहीं किया था, वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया था। लेकिन कई ऐसे भाई थे जिनका मैंने देखा था, ठीक है, जो उनके स्कोर रहे हैं वो मैंने आपसे बताया भी था। आज मैंने चेक किया है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का मेरे कितने मार्क्स हैं, कितने सही हैं। काफ़ी ख़राब नंबर मेरा आया है, काफ़ी ख़राब स्कोर रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी आप नहीं जो सोचते हो वही आपकी ज़िंदगी में होती है। और ये समस्याएं आना ज़िंदगी में, वो भी आपकी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। हमेशा आपकी ज़िंदगी में जीत ही नहीं लिखी होती, आपको हार भी स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मेरे टोटल 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे मैथ 26 क्वेश्चन सही हैं, एक मेरे क्वेश्चन गलत है और 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक है। जो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था मैं इसमें ही फेल हो चुका, मैथ में ही। और मैं इसके आगे क्या ही कहूँ। मैथ में मैंने ये सोचा था कि 29 क्वेश्चन कम से कम सही होंगे मेरे, और मैंने 26 ही कर पाया। 3 क्वेश्चन यहाँ से मुझे नुकसान हुआ है, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ से मेरा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ GS में मैंने 15 क्वेश्चन मेरे सही हैं, जबकि मैंने किए थे लगभग 55, 65, 25 के आसपास मैंने किए थे। काफ़ी तुक्के भी थे उसमें, और तुक्के तो आप जानते ही हैं कि कितने तुक्के प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुक्के पे विश्वास नहीं करता हूँ, और ना ही अब आगामी कोई एग्ज़ाम होगा मेरा तो मैं उसमें तुक्का मारने का प्रयास करूँगा। जो मुझे 100% लगेगा ये है, बस उतना ही करूँगा। अगर 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 ही करूँगा, ठीक है। तुक्का मारने से सिर्फ आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। और रीजनिंग में मेरे 29 क्वेश्चन सही हैं। इसमें तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन यही था कि 28-29 हो जाएगा और 28-29 मैथ में हो जाएगा, तो टोटल मिला करके मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। टोटल मेरे 70 क्वेश्चन सही हैं और 10 गलत हैं, मतलब कुल मिला के टोटल 67 के आसपास मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और मेरा जोन भी गोरखपुर जोन है, मैंने अप्लाई किया था, गोरखपुर जोन मैंने अप्लाई किया था। मैं तो अपनी आशा छोड़ चुका हूँ CBT 2 के लिए, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई हैं जो बता रहे हैं कि 70+ कट ऑफ जाएगी और मेरे 67 ही हैं। तो अब चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ आरआरबी NTPC CBT के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ अपने सिलेक्शन को लेकर के CBT 2 के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने भी एक कट ऑफ बताया था कि जनरल के लिए अगर आपके 65+ हैं तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। 63, 62, 63 अगर है तो आप OBC के लिए कर सकते हैं।
60-61 है तो आप EWS के लिए तैयारी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर 55 प्लस है तो आप SC के लिए कर सकते हैं। 50 प्लस है तो आप EST है तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था जो कट ऑफ का, लेकिन मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है कि मैं CBT 2 की तैयारी करूं, क्योंकि कई ऐसे लोग मिले हैं जो इनका ये कहना है कि इससे कम कट ऑफ जाएगा ही नहीं, 70 से कम कट ऑफ जाएगा ही नहीं। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। अब आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या CBT 2 की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे मार्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, 67 बन रहे हैं और जोन भी मेरे गोरखपुर जोन है। आई होप आप सभी भाई मेरे जरूर एक बार कमेंट करके सजेस्ट करेंगे CBT 2 के लिए। वैसे मैं डिमोरलाइज होता नहीं हूँ, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो अक्सर लोग जो लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब इस NTPC की मुझे लग रहा है कि अब द एंड होगा मेरी इस वैकेंसीज को लेकर के। लेकिन एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकते हैं, क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आप किस जोन से हैं, एक बार ज़रूर हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी में हार जीत लगी रहती है, कभी हार तो कभी जीत। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। हमें परेशान नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर के, और ना ही ये हमारी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, ज़िंदगी संघर्षों की है और संघर्ष हमेशा करते रहना है। आप सफल होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के आपको फिर से तैयारी शुरू करनी चाहिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं CBT 2 की तैयारी करूँ या ना करूँ। थैंक यू सो मच।